हेलो एवरीवन। आज बिलीव फाउंडेशन सेलिब्रेट कर रहा है इंटरनेशनल वुमेन्स डे इन अ वेरी इनोवेटिव टॉक शो मैनर, जहां पे हम बात करेंगे अबाउट वुमेन कैंसर अवेयरनेस, स्पेशली विद मिसेस दर्शना बुटाला, who is working with Gujarat Cancer Society in Education Department since last 23 years. So मैम, आप हमको थोड़ा अपने जर्नी के बारे में बताइए कि आप कैसे इस एजुकेशन डिपार्टमेंट और कैंसर अवेयरनेस के बारे में आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। भारी सवाल है मेरे लिए। जवाब देना भी शायद मुश्किल है, पर अब आसान बना दिया है। 1995 में मेरे हस्बैंड को कैंसर हुआ था और बहुत कम समय में उनकी डेथ हो गई। फैमिली ने, मैंने, मेरी बेटियों ने उनको गंवा दिया। तब जाके मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ जो हुआ, और मैंने देखा था कैंसर की ट्रीटमेंट में जब मेरे हस्बैंड को मिल रही थी तब कई लोग ऐसे थे कि जो मरने जा रहे थे। तो मुझे लगा कि मेरे साथ जो हुआ वो सबके साथ ना हो, शायद ऐसा कोई काम मुझे करने के लिए मिल जाए तो हो सकता है कि किसी की जान बच जाए, मैं निमित्त बन जाऊं। और कुदरत की मेरे साथ साथ हो गई, मेरे साथ हो गई कुदरती। और गुजरात कैंसर सोसाइटी ने मुझे एक ऑफर दी कैंसर एजुकेशन अवेयरनेस के बारे में कि आप आइए समाज में और समाज को कैंसर के बारे में कुछ बताइए, अवेयर करें। तो मैं जुड़ गई वहाँ करीबन 23 साल से, और तब से लेकर आज तक कई ऐसे हजारों लोग मेरे साथ आए, जहाँ पर कई ऐसे लोग मिले जो शुरुआत में कैंसर में आए और बिल्कुल हमारी तरह अभी नॉर्मल जी रहे हैं। इंस्पायरिंग स्टोरी फॉर यंगस्टर्स लाइक अस। एंड मैम, आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है एंड हम वुमेन रिलेटेड कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या आप हमको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे सकती है स्पेशली अबाउट ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर, कि ये होता क्या है और क्या प्रॉब्लम्स रहती है। हाँ, यस, महिला दिन सेलिब्रेट करने जा रहे हैं हम। मैं पहला प्रश्न महिलाओं को करूँगी कि बाद में आपको जवाब देती हूँ कि हर एक दिन महिला का है या फिर एक दिन महिला का है। वो आप जरा जल्दी से सोचें कि शुरुआत जब दिन की होती है तब से महिला का दिन शुरू होता है और रात में दिन का अंत होता है। दूसरा दिन फिर से आता है महिला के लिए और हर रात में अंत आता है। तो हर एक दिन महिलाओं के लिए है और महिला कभी अपने बारे में नहीं सोचती। शुरुआत ही परिवार के लिए शुरू होती है और रात भी उनके बाद होती है। तो जो आपका सवाल है कि कैंसर के बारे में, मैं यही बताऊंगी कि क्या आप सोचते हो कि आपको भी कुछ तकलीफ होती है? हम महिलाएं, हमें कोई तकलीफ होती है हम सोचते हैं? नहीं ना। तो इसके बारे में कुछ बात करने की मेरी इच्छा है आपसे। तो मैम, आप कुछ हमें अभी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। हाँ, ज़रूर। ब्रेस्ट कैंसर एक कॉमन मोस्ट कैंसर महिलाओं के लिए है। सर्वाइकल कैंसर ऑल्सो कॉमन मोस्ट कैंसर, नंबर 1 दोनों है। शहरों की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर का प्रमाण ज़्यादा है, गांव की बात करें तो सर्वाइकल कैंसर ज़्यादा है। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में माना जाता है कि अमेरिका नंबर 1 है, भारत नंबर 2 है, और भारत में यू कांट बिलीव लेडीज अहमदाबाद नंबर 1 है। और हमारी एक जो सर्वे हुआ है वहाँ माना जाता है कि करीबन 50% महिला अपने शरीर में कैंसर होने की डर से वो जांच करवाना नजरअंदाज कर देती हैं। तो ये जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए बातें हैं कि आजकल तक जो माना जाता था कि 50-55 का रोग है, पर आज महिलाओं में 30 से 55 की उम्र में भी ब्रेस्ट कैंसर कॉमन होने जा रहा है। सो मेनी थिंग्स आर देयर कि क्या कई ऐसे रीज़न है, कि सो मेनी थिंग्स आर देयर। लाइफस्टाइल ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेस्ट कैंसर। शहरों में ज़्यादा है, वो भी एक बात मैंने पहले बताई कि शहरों में इसलिए ज़्यादा है कि वहाँ देर से शादी है, पहला बच्चा देर से है, 2 बच्चे में डिस्टेंस ज़्यादा है। आज वर्किंग वुमन ज़्यादा है, तो वर्किंग वुमन होने के नाते इच्छा होने के बावजूद बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं मिलता है। हैवी ब्रेस्ट का होना, ड्रंक करती महिला, लाइफस्टाइल में स्मोक करती महिला, जो डाइट वगैरह, फूड डाइट, वो सभी भी जवाबदार ब्रेस्ट कैंसर के लिए है। और यस, जेनेटिकली इट्स हेरिडिटरी फ्रॉम मैटरनल साइड। नानी, मासी, मम्मी, बहन, वहाँ पर अगर शायद ब्रेस्ट कैंसर है तो वो 12 से 15% जेनेटिकली वो हेरिडिटरी में आने की संभावना है।
खास मेरा ब्रेस्ट कैंसर के बारे में वही एक सुझाव है। ज़्यादा बातें आज महिला दिन में नहीं करनी है मुझे, तब भी ये बताना महिलाओं को बहुत ज़रूरी है कि 40 साल के बाद हर एक महिलाओं को एक मेमोग्राफी, जिसको ब्रेस्ट का स्तन का एक्सरे बोलते हैं, जैसे कफ सर्दी वगैरह होता है, डॉक्टर फेफड़े की जो एक्सरे करवाने के लिए बोलते हैं, इसी तरह मेमोग्राफी ब्रेस्ट कैंसर के लिए, स्तन कैंसर के लिए स्तन की एक्सरे निकलवानी चाहिए, जिसको मेमोग्राफी बोलते हैं। राई के दाने जितनी गांठ अगर है तो उसमें आती है, नजरअंदाज नहीं होती है, और अगर ये गांठ शायद कैंसर की है तो वो निदान होता है, और जल्दी निदान होने के कारण 100% इट इज क्योरेबल। आज टेक्नोलॉजी भी इतनी अच्छी है कि अगर सीमित भाग में अगर कैंसर है तो पूरी ब्रेस्ट पहले की तरह रिमूव नहीं करना है, थोड़ा ही भाग रिमूव करके ब्रेस्ट को बचाया जाता है। और ना करें अगर ब्रेस्ट को पूरा रिमूव करना है तो आज इम्प्लांट भी हो सकता है। स्त्रीत्व बताने वाला महत्व का अंग अगर ब्रेस्ट चला जाता है तो कैंसर के बाद इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है कि समाज में अच्छा होने के बावजूद बाहर जाते हो तो सबकी नजर स्त्री पर पड़ती है कि हाँ शायद उसको कैंसर होगा। तो ये बातें भी नेगेटिविटी के साथ या फिर कॉम्प्लेक्स आ जाता है, तब भी ये और कोई रोगों के सामने उनको आना पड़ता है या फिर सामना करना पड़ता है। तो इम्प्लांटेशन भी है, नई टेक्नोलॉजी है, सो कोई स्त्री को अभी डरना नहीं है। पर कहना तो मेरा यही है बस कि गो फॉर अ चेकअप आफ्टर 40। ब्रेस्ट कैंसर के लिए हो सकता है हमें ऐसा स्वीकार करने के लिए हमें जाना है ऐसे कैंसर इंस्टीट्यूट में या फिर ऐसे इंस्टीट्यूट में जहां मेमोग्राफी होती है। ये ऐसा नहीं है कि 40 साल के बाद ही स्तन कैंसर होता है, छोटी उम्र में भी होता है। वो आज का माहौल, आज की लाइफस्टाइल बताती है, और आज की लाइफस्टाइल में यही बात है कि सेल्फ एग्जामिन मेथड बहुत जरूरी है। लाइफस्टाइल में जो खाने पीने की पद्धति है वहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर कम आयु में होने की संभावना है। वहाँ हेल्थ चेकअप की साथ साथ सेल्फ एग्जामिन मेथड ब्रेस्ट के लिए जरूरी है। सेल्फ एग्जामिन मेथड मतलब हर एक पीरियड में आने वाली बेटियां मासिक जाने के बाद अपना ब्रेस्ट की एग्जामिन करें, ऐसी जैसे टो से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ब्रेस्ट को एग्जामिन करें। गांठ या सुझाव दिखता है, निपल डिस्चार्जिंग लगता है, निपल अंदर की तरफ हो गई हो, या फिर सरफेस स्मूथ है तो वहां पर स्मूथ होने के बावजूद रफ सी हो गई है तो वो एक सिम्टम्स है। 80% वहां पर कैंसर नहीं है, पर एक एक्सपर्ट ओपिनियन होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर के पास जाना है, स्पेशली ऑन्को सर्जन के पास, कैंसर स्पेशलिस्ट के पास, और उनको बताना है कि शायद ये सिम्टम्स के साथ मुझे कैंसर होने की संभावना तो नहीं है। गांठ कोई भी हो सकती है, कैंसर की ही हो वो जरूरी नहीं है। पर नजरअंदाज करने की बात जो कैंसर के बारे में है वो हमारी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। एक चींटी काटती है तो हम देखते हैं कि चींटी ने काट लिया, देखते हैं, पर एक गांठ अगर होती है ब्रेस्ट में, अगर दुखावा नहीं है, उसमें कोई पेन नहीं है, तो हम नजरअंदाज कर देते हैं, और वो गांठ शायद कैंसर बनकर हमें हमारी जिंदगी भी खत्म कर सकता है देर हो जाने पर। तो खास महिलाओं को मेरी ये विमेंस डे के सेलिब्रेशन के साथ साथ यही एक सुझाव है कि हर एक दिन हमारा है, पर स्पेशली एक दिन हमारे लिए निकालना है, और जो चेकअप के लिए ब्रेस्ट कैंसर की बात होने जा रही है तो हर 8 महिला में भारत में एक महिला ब्रेस्ट कैंसर में मरती है, 4 महिला में एक महिला डिटेक्ट होती है। तो एक ही बात लगातार मेरी रहेगी कि गो फॉर अ हेल्दी हेल्थ चेकअप, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर के लिए मेमोग्राफी के लिए जाओ। अगर नहीं है तो हमें आराम से जिंदगी मिलती है, और अगर है तो पॉजिटिविटी के साथ आप अपना चेकअप करवाइए और ट्रीटमेंट करवाइए। अगर करनी है तो, करवानी पड़े तो, जरूरत है तो, और हम 100% उसमें से बाहर आ सकते हैं। अर्ली डायग्नोस जो है वही एक बात है कि इट कैन बी 100% क्योर। सो वही बात मैं बताऊंगी कि हर एक महिला को बार बार मैं बताऊंगी कि एक बार साल में चेकअप करवाना जरूरी है, अपने लिए समय निकालना जरूरी है। पूरे परिवार के लिए पूरी जिंदगी हम निकाल रहे हैं, पर एक दिन अगर हमारे लिए हम रखते हैं तो मेरी एक ही बात है कि स्त्री परिवार में तंदुरुस्त है तो परिवार तंदुरुस्त रहेगा और समृद्धि भी साथ साथ में मिलेगी। अगर स्त्री ने खाट पकड़ ली 15 दिन 20 दिन तो पूरा परिवार वो बिखर जाएगा, और वो हम देख रहे हैं। और इसीलिए समाज ने एक व्याख्या दे दी है
कि बाप मर जाओ माँ ना मर जाओ, ये जो बातें बताते हैं वो माँ की अहमियत बताती हैं, स्त्री की अहमियत बताते हैं। सो आज जो समय है हमारा, हम प्रोग्राम जो अनुसार हम बातें करने जा रहे हैं, तो मैं थोड़ी ही बात में बस इतना ही कहना चाहूंगी, अगेन एंड अगेन गो फॉर अ हेल्दी हेल्थ चेकअप। अपने लिए जाओ। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, वो भी हम कई सालों से सुनते जा रहे हैं, पर हमारे लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज चेकअप के लिए जाओ, अपना चेकअप करवाओ, और अगर कुछ है तो स्वीकारो। हमें भी कैंसर हो सकता है, ऐसा स्वीकार हमें दूर ले जा सकता है। मैम, क्या आप हमको बता सकते हैं कि कैंसर क्या है और कैंसर कैसे शुरू होता है? अच्छा सवाल पूछा। बात तो हम ब्रेस्ट कैंसर के लिए करने जा रहे हैं, महिलाओं के लिए, बट मेरी पहले कैंसर के बारे में एक बात है कि सालों से हमारे जो पुराण काल के पुस्तक है, चरक संहिता वगैरह, वहाँ एक अर्बुद शब्द मिला है। अर्बुद का मतलब गांठ। गांठ प्रकरण पुराण काल से है, और वहाँ से शब्द मिला कैंसर का। सो शब्द भी जो आया है वो कर्क, कार्सिनोमा और कैंसर, ये क्रैब, कर्क, कार्सिनोमा, कैंसर। तो अपभ्रंश होके आया हुआ शब्द सालों से हमें मिला है। और जब जहाँ की ब्रेस्ट कैंसर का जो सवाल है, वहाँ पर ब्रेस्ट में मैंने पहले भी बताया टॉक में कि कोई भी गांठ अगर ब्रेस्ट में मिलती है, निपल डिस्चार्जिंग मिलता है, निपल अंदर की तरफ हो जाती है, या फिर जो सरफेस है वो स्मूथ होने के बजाय रफ सी हो गई, ये सभी सिम्टम्स माने जाते हैं। वैसे तो हैवी ब्रेस्ट का होना वो भी शायद कैंसर के लिए जवाबदार है, ड्रंक करती महिला जो है वो भी एक जवाबदार है, पर ये जो सिम्टम्स मैंने बताए वो शायद 80% कैंसर नहीं होते हैं, पर शायद हो सकते हैं। ऐसी बातें हमें अभी अवेयर होनी चाहिए दिमाग में, और ये अवेयरनेस हमें ले जाती है एक एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए। ना करें अगर ओपिनियन में पॉजिटिविटी आती है निष्णातों के द्वारा, तो हमें एक बहुत अच्छी ये है कि पॉजिटिविटी आई है कि हमारे लिए पॉजिटिविटी है कि इट कैन बी क्योर, ये बातें हैं। And plus यस, अर्ली डायग्नोस, वही कि एकदम से जल्दी से निदान हुआ है तो चिंता की बात नहीं है, ये 100% क्योर होने वाला है। और लाखों महिला हमारे समाज में मिली है। सेलिब्रिटी की बात करें तो सोनाली बेंद्रे जो है वो भी हमें देखी है, Yes. और मेटास्टेसिस के बाद वो वापस आई है, हमें समाज ने उसको दिया है। सिर्फ डरने की बात नहीं है, ये सिम्टम्स हमें ले जाते हैं अर्ली डायग्नोस के लिए। Yes. मैम, हमारा नेक्स्ट स्टेज की बात है। हाँ। जो हाँ, तो कोई भी कैंसर में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टेज है। अगर लास्ट स्टेज में अगर आ जाते हैं, 3 स्टेज के बाद चौथा स्टेज आता है, 5वां स्टेज आता है, तो शायद देर हो जाने की बात है। पर 0, 1, 2, 3 अगर स्टेज है तो 100% क्या हो जाते हैं, चिंता की जरूरत नहीं है, पर बताना जरूरी है। बताना। हाँ। सो मैम, आपने हमको ये तो एक्सप्लेन किया कि कैंसर के स्टेजेस क्या है, सिम्टम्स क्या है विमेन रिलेटेड कैंसर के। Yes. क्या आप हमको ये बता सकते हैं कि क्या ये कैंसर जेनेटिक होता है, मतलब हेरिडिटी हाँ। में भी आने की इसकी शक्यता हो हाँ, सकती है? होता है जेनेटिकली ऑल्सो हेरिडिटरी। लाइक सी रेक्टम आंतड़ा का कैंसर है तो ये 100% हिस्ट्री पूछी जाती है। रेटिनोब्लास्टोमा आँख का जो कैंसर है डोड़े का, वो भी 100% हेरिडिटी में माना जाता है। और स्पेशली हम ब्रेस्ट कैंसर के लिए बात करने जा रहे हैं, तो 12 से 15% वो मैटरनल साइड से ब्रेस्ट कैंसर वो जेनेटिकली हेरिडिटरी है। जैसे नानी, मासी, बहन, वहां से कैंसर है तो वो हर एक मैटरनल साइड की बेटियों को अवेयर होना है। आफ्टर 40 मेमोग्राफी के लिए जाना है, और सेल्फ एग्जामिन मेथड जो मैंने बताया वो भी करना है। ओके मैम, क्या आप हमको इसके बारे में बता सकते हैं कि इस कैंसर इसको एक चेपी रोग बोल सकते हैं हम, कि कैंसर छूने से फैलता है या नहीं फैलता है? आप इसके बारे में हमको अवेयरनेस दीजिए। समाज का ये बहुत बहुत गहरा सवाल है कि चेपी है। हम देखते हैं समाज में कि किसी को कैंसर होता है तो उसको एक रूम में बंद कर देते हैं, जाते नहीं है, जैसे अछूत से ऐसा रिएक्शन भी होता है। तो पहली बात ये है कि जो कैंसर है वो चेपी नहीं है, हमारा सेल का रोग है, हमारा बॉडी सेल का बना हुआ है, कोशों का बना हुआ है। मेरे आपके सभी के बॉडी में नॉर्मल सेल के साथ साथ एबनॉर्मल सेल है। एबनॉर्मल सेल अभी डेड अवस्था में है, सुषुप्त अवस्था में है। अगर वहाँ हावी होने के बाद एक्टिव हो जाते हैं एबनॉर्मल सेल, तो वहां से एबनॉर्मल सेल का हावी होना, एक्टिव होना, वो एक कैंसर है।
ना कि छूने से कैंसर होता है। कैंसर के दर्दी के साथ अगर हम बैठकर खाते हैं, पीते हैं, इवन उसके साथ सो जाते हैं, तभी हमें छूने की बीमारी नहीं है। ये खांसी सर्दी होता है तो ऐसा सोचो कि दूर बैठो हमें भी खांसी हो जाएगी। कैंसर से डरने की बात नहीं है, छूने से कैंसर नहीं होता है, अंदर से होने वाला सेल का रोग है। प्लीज हाँ। बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोगों को भी बता सकते हैं, बिकॉज जब भी ऐसी कोई बीमारी होती है तो लोग आइसोलेट कर देते हैं, हाँ जी। जिससे सीधा असर मेंटल हेल्थ पे भी पड़ता है बिकॉज ऑफ द कैंसर। सो दैट इज वाई ये क्वेश्चन था कि चेपी है या नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। और सब आइसोलेट कर देते हैं, उसके साथ जाते नहीं है, एक अछूत की तरह उसको ट्रीट करते हैं। तो वो समाज को मैं बताऊंगी कि बिल्कुल ऐसा ना करें, उसको पॉजिटिविटी दे, उसके साथ प्रेम से आप रिएक्ट करो तो वो भी शायद अपनी तरह वापस आ जाएगा, वो भी स्ट्रांग हो जाएगा। हाँ, स्ट्रांग हो जाएगा, उसको भी लड़ने की ताकत मिल जाएगी। यस यस, बिल्कुल। और अगर ये चेपी नहीं है तो क्या ये क्योर हो सकता है? 100% क्योर हो सकता है? और हाँ। इसकी कोई वैक्सीनेशन अवेलेबल है जो हम अर्ली एज से ही जिसके बारे में हम जान सके? वैक्सीनेशन की बात करें तो अभी ब्रेस्ट कैंसर या और कैंसर के बारे में तो नहीं आई है। शायद 5 साल में केमिकल कंपाउंड से जुड़ी हुई एक शुरुआत हुई है, जो शायद भविष्य में हमें एक वैक्सीन ब्रेस्ट कैंसर के बारे में मिल जाए। पर एचपीवी वैक्सीनेशन बहनों का कॉमन मोस्ट कैंसर जो है, एक सर्वाइकल वन ऑफ द कॉमन मोस्ट, वहाँ एचपीवी वैक्सीनेशन हमें मिल गई है। और पीरियड के बाद हर एक शादी के पहले हर एक बेटियां ये वैक्सीन 2 सेशन 3 सेशन में ले सकती है, कि जहाँ से हम सर्वाइकल कैंसर को कम कर सकते हैं या फिर हम उसको निकाल सकते हैं, बच सकते हैं। हमको वो वैक्सीन का नाम बता सकते हैं? एचपीवी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये हाँ, वैसे जो सर्वाइकल कैंसर है वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस अगेंस्ट, ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस ये अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट हमें एचपीवी वैक्सीन मिली है। एचपीवी वैक्सीन जो हर एक पीरियड्स में आती हुई हमारी बेटियां हैं, वो शादी से पहले 2-3 सिटिंग में ये ले सकती है, एज पर डॉक्टर्स एडवाइस। हाँ मैम, आपको क्यों लगता है कि कैंसर की अवेयरनेस की जरूरत क्यों है? मतलब हम सबको पता है कि कैंसर के नाम से सब डरते हैं, वो चीज सबको पता है, बट व्हाई ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस की जरूरत क्यों है समाज में? बहुत बहुत बहुत, ये सवाल जो है ना वो पूरे समाज के लिए बहुत जरूरी है। मैंने पहले भी बताया कि डरते हैं लोग, हाँ, कि अरे भाई मैं कैंसर में चेकअप करवाने के लिए गई और मुझे कैंसर दे देगा। एक तो चेकअप से दे दे, हाँ, चेकअप से दे देगा, पहले तो ये बात है। देन आफ्टर अगर आ गया तो वो डरने की उसकी सोच है कि अरे बाप रे कुछ और आ जाएगा, कैंसर में गए और कुछ और रोग मिल गया, या फिर कैंसर में गए और कैंसर ही मिल जाएगा। तो ये स्वीकार करने की जो बात है हमारे समाज की, वो हम स्वीकारने वाले नहीं है। कई ऐसा समाज में अमुक परसेंटेज ऐसी स्त्रियां हैं कि वो ऐसे डर से चेकअप के लिए नहीं जाती हैं और बाद में देर हो जाती है। इसलिए मैं ये बताने जा रही हूँ कि हर एक स्त्री के हस्बैंड को जानना है। यस, ये हाँ, विमेंस डे है, पर हस्बैंड को ये सपोर्ट करना है विमेंस को, अपने हर एक अपनी मतलब विमेंस को, कि अपनी वाइफ को कि चेकअप के लिए जाए। ऐसी कोई छोटी मोटी तकलीफें है तो शायद वो मेक इट श्योर करे कि मेरी वाइफ को कैंसर तो नहीं है ना, शायद नहीं हो जाएगा ना, तो ये मेक इट श्योर करे। और उससे एक मतलब होगा कि ना करे अगर कैंसर है तो वो उसमें से बाहर आ जाएगी, जल्दी से उसको ट्रीटमेंट मिलेगी और 100% वो नॉर्मल हो जाएगी। और उसके लिए विमेंस कैंसर डे, विमेंस सेलिब्रेशन डे तो है, पर हस्बैंड की बहुत जरूरत है ऐसे समय में उसको रिस्पॉन्स करने की। मेरे साथ ऐसे कैसे कई ऐसे सारे आए हैं एग्जाम्पल कि स्त्रियों को कैंसर हुआ, डिटेक्ट हुआ मेरे सोसाइटी में, गुजरात कैंसर सोसाइटी में, मेरे सेंटर में। हस्बैंड साथ आए तो स्त्री, उसकी वाइफ थोड़ी एकदम से नेगेटिव हो गई, वो सोचने लगी कि अरे मेरे परिवार का क्या होगा, अब तो सब कुछ हो गया। तो मैं हस्बैंड को तैयार करती हूँ कि ये जाने वाली नहीं है, पर उसको पहले सपोर्ट की, आपकी पहला सपोर्ट आपका जरूरी है, बाद में परिवार का। तो ये मैं हर एक पुरुषों को आज विमेंस डे के लिए अपनी वाइफ के लिए, वाइफ जो भी है उनके लिए मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि पहला सपोर्ट आपकी ओर से, देन आफ्टर परिवार की ओर से।
Guys, this is a very important message for all the male out there कि ये विमेंस डे, विमेन की कैंसर की अवेयरनेस विमेन से पहले आपको भी बहुत जरूरी है, बिकॉज यू कैन बी द पिलर टू योर वाइफ्स, टू योर मदर्स। मैम, हमारा एक क्वेश्चन ये भी है कि हमको पता चल गया कि सिम्टम्स है, स्टेज है, टेस्ट कि उसके पहले हम क्या क्या कर सकते हैं कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए, बट एक बार अगर कैंसर किसी को हो जाता है उसके बाद क्या क्या ट्रीटमेंट्स और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास? कैंसर होने के बाद तो डॉक्टर और कैंसर के बीच की पेशेंट के बीच की बात हो जाती है कि क्या ट्रीटमेंट उसको लेनी है, देनी है डॉक्टर के द्वारा। स्टेज कौन सा है वो भी तय करते हैं डॉक्टर की कौन सी स्टेज पर कौन सी ट्रीटमेंट देनी है। वैसे तो 3 सारवार नॉर्मल है, सर्जरी द इजीएस्ट वे, कोई भाग का कैंसर है निकालना है तो निकाल दिया। देन आफ्टर रेडिएशन एंड केमोथेरापी। वो रेडिएशन मतलब वो शेक बोलते हैं, समाज रेडिएशन शब्द ही है, शेक नहीं है, पर रेडिएशन में स्टिकिंग होते हैं। जितना जैसा स्टेज कैंसर का उसके मुताबिक कैंसर रेडिएशन के स्टेज होते हैं। और देन आफ्टर केमोथेरापी वो डोज देते हैं, पाइंट में देते हैं, डायरेक्ट इंजेक्टेबल देते हैं। पर वो डॉक्टर और पेशेंट के बीच तय होता है कि कौन सी सारवार पहले देनी है। अगर कैंसर को कंट्रोल में करने की बात है तो वहाँ पहले शायद केमोथेरापी देते हैं, मेडिसिन देते हैं, देन आफ्टर सर्जरी। मतलब ये तीनों की सारवार जो देनी है या फिर कोई और कैंसर है और सारवार है, वो सभी तय होता है डॉक्टर और पेशेंट के बीच। सो बट फॉलो अप इज मस्ट। डॉक्टर जहाँ भी जब भी बुलाए वहाँ हमें पहुँच जाना है, वो एक बात है कि एक्सेप्ट करना है और ट्रीटमेंट को फॉलो करना है। मैम, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि चलो हमने ये जान लिया कि कैंसर होता कैसे है, उसके स्टेजेस क्या है, सिम्टम्स क्या है, अवेयरनेस की जरूरत क्यों है, अभी हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? एज अ वुमेन मैं कैसे, आज मेरी एज 25 है, मैं कैसे प्रिवेंट कर सकती हूँ इस चीज को? कि मेरे को ना हो, मैं क्या कर सकती हूँ इसके लिए? अवेयरनेस की बात ही बहुत मायना रखती है कि अगर हमारे साथ कैंसर के बारे में या फिर कोई भी रोगों के बारे में हमारे पास एजुकेशन होना जरूरी है। वैसे भी अतिशय सर्वत्र वर्जयत, वो एक कहावत है संस्कृत में कि अतिशयता, कोई भी अतिशयता हमें नुकसान करता है। तो खाओ पियो मजा करो, सब जो भी मार्केट में मिलता है, यंग जनरेशन है तो हमें पसंद है ये सब खाना, पर ध्यान रखें, सात्विकता पर ध्यान ज़्यादा रखें। हमारी शारीरिक जो कैसी तकलीफें हैं या फिर कैसे हमारा काम करता है शरीर, उस पर भी ध्यान रखें और उसके मुताबिक थोड़ा डाइट कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ड्रंक करती महिला, स्मोक करती महिला, वहाँ पर भी ब्रेस्ट कैंसर है, तो ऐसी आदतें वाली महिलाओं को भी ध्यान में रखना है। तो ये बातें भी निर्भर करती हैं। पैसिव स्मोकर, घर में अगर स्मोक होता है या फिर कोई कार्य क्षेत्र में महिला काम करती है, वहाँ पर सामने स्मोकिंग लगातार रहता है, तो ऐसा बन सकता है कि 10 सिगार मैं पीऊँ तो 5 का धुआं आपको मिलता है। ना करें, मुझे कुछ नहीं होता है पर आपको शायद कैंसर हो जाए। तो ये सभी बातें भी निर्भर होती है। वातावरण, लाइफस्टाइल, खुराक पद्धति, रीति रिवाजों, देश प्रदेश की आबोहवा, सब बातें निर्भर करती हैं। पर जो लाइफस्टाइल है वो खुराक पद्धति पर ज़्यादा निर्भर है। तो ये सब बातें ध्यान में रखनी है। और मेरा एक लास्ट अभी यही क्वेश्चन रहेगा जो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे लास्ट में है कि एक महिला, एक विमेन को जब कैंसर होता है तो एक परिवार का, एक सोसाइटी का, एक समाज का कैसा रिएक्शन हो जाता है उनके तरफ, और ये विमेन पे कैसे इम्पैक्ट करता है, और क्या हम कर सकते हैं जहाँ पे हम ये सोशल जो इफेक्ट करता है वो बदल सके हम विमेन के लिए। बराबर। मैं सालों से मैं कैंसर में हूँ। इतने सारे परिवार मैंने देखे हैं, तो ऐसे भी परिवार हमारे समाज में है कि जो अपना काम काज, नौकरी धंधा सब छोड़कर, ना करे शायद पत्नी को कैंसर आ जाता है तो वो उसके साथ जुड़ जाता है कि मेरी वाइफ को कैंसर हुआ है, वो अगर अच्छी नहीं होगी तो मेरा परिवार बिखर जाएगा, मेरे बच्चे बिखर जाएंगे, कुछ रहेगा नहीं हमारे परिवार में। लाइक ये सोच भी आज है, पढ़े लिखे घरों में है, समाज में है। पर मैंने ऐसे भी समाज देखे जहाँ पर स्त्री को कैंसर होता है और हस्बैंड को कैंसर होता है, तो शॉक भी हो जाते हैं। ऐसा एक परिवार मैंने देखा, यंग एज में शादी हुई थी एक कपल की,
तो 22 साल की करीबन उसकी वाइफ की उम्र थी, और जब कि उसका हस्बैंड 25-26 साल का हुआ था। तो वाइफ को कैंसर हुआ, मैं नाम तो नहीं दे रही हूँ, पर उसको कैंसर हुआ। तो पूरे परिवार ने ऐसा सोचा कि ये कैंसर वाली महिला हमारे घर में नहीं चाहिए, उसको निकाल दिया। ऑब्वियसली वो अपने मायके में गई और उसकी सारवार हुई, वो क्योर हो गई। शी इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, हमारी तरह वो अब भी आज उसके परिवार में जुड़ी हुई है, काम करती है, अच्छी है। पर कुदरत ने ऐसा एक कर्मा दिखाया, मतलब कि वो जो हस्बैंड था जिसने निकाल दिया था, 2 साल के बाद उसको झोंका कैंसर हुआ, और ऐसा कैंसर था कि वो भी बचने वाला नहीं था, सरवाइव नहीं था। तो उसके परिवार वाले उसके साथ जुड़े हुए थे, उसकी माँ थी साथ में, और मेरे स्टूडेंट्स के साथ जब मैं उसको मिलने के लिए गई, मेडिकल स्टूडेंट्स वगैरह थे, तो वो उसने पेशेंट ने मुझे बताया कि मुझे मैडम कुछ बात करनी है। मैंने सोचा ये ओरल कैंसर है, ऑब्वियसली टॉबैको वगैरह की वजह से उसको हुआ है, तो ये जो बोलेगा वो तो इम्पेक्ट करेगा ज़रूर कि आज की यंग जनरेशन ये कुछ यूज़ ना करें। नहीं नहीं नहीं, मुझे ये बातें नहीं करनी है, ये तो डॉक्टर लोग बनने वाले हैं, उनको तो पता है कि टॉबैको वगैरह। मुझे एक समाज की रीति रिवाज की बात करनी है। मैंने बोला कि क्या ये बोलने जा रहा है, तो उसने मेरे साथ शेयर किया कि 22 साल की उम्र में मेरी वाइफ को कैंसर हुआ, मैंने निकाल दिया, और मेरे परिवार के साथ मेरी माँ वगैरह पूरा मैं भी जुड़ गया, और आज देखो कुदरत ने मुझे वो कैंसर दिया, मैं मरने जा रहा हूँ। तो मुझे आज मैं मतलब कि मैं करता हूँ अपने आप को कि अच्छा हुआ कि मैंने निकाल दिया। मैंने बोला क्यों? तो बोली कि मेरी माँ बैठी है, मेरे परिवार के लोग बैठे हैं, वो तो चली गई, अच्छी हो गई, मैंने साथ दिया, वो भी अच्छा हुआ। अगर वो यहाँ होती, अगर कैंसर उसको ना होता तो वो मेरे साथ होती, तब भी उसको यही सुनना पड़ता कि ये कौन लक्षण है मेरे समाज में, मेरे घर में आ गई, मेरे बेटे को कैंसर में भर दी। ये समाज भी आज है। तो हम जो सोचते हैं कि स्त्री को कैंसर होता है तो साथ में कोई तकलीफ नहीं है, पर ये भी समाज, मतलब बार बार मैं बताती हूँ कि समाज में ये भी एक दृश्य है कि जहाँ स्त्री को होता है तो फेस करना उसको पड़ता है, तो मुश्किल होता है, और पुरुष को अगर कैंसर होता है तो स्त्री अपने आप को जैसे तकलीफ हुई है, इतना वो मरकर अपने आप उसके परिवार की सारवार करती है। तो ये भी अगर कोई समाज में दिखने मिलता है तो जागो कि स्त्री अगर घर में नहीं है, परिवार में नहीं है, तो पूरा परिवार खत्म हो जाता है। तो स्त्री को कोई तकलीफ ना हो, ये विमेंस डे के सेलिब्रेशन में मैं बताती हूँ कि कोई विमेंस को तकलीफ ना हो, अगर हो तो परिवार वाले उसको मदद करें। ये विमेंस डे का सही सेलिब्रेशन है। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, हमको एक बच्चे की तरह समझाने के लिए कि ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, उसकी अवेयरनेस क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, एंड अबाउट सोशल इम्पैक्ट्स ऑन दिस कैंसर। गाइज, आई वुड रियली रिकमेंड कि इस इंटरव्यू, इस टॉक शो को देख के आप समझिए कि चेकअप की इम्पोर्टेंस क्या है। प्लीज प्लीज गो फॉर चेकअप, ऑल द वुमेन जो 40+ है। अगर कोई मेल ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज अपनी वाइफ, अपनी मदर से इस बारे में कम्युनिकेट कीजिए, इस बारे में बात कीजिए, और उनको ये समझाइए कि इसके बारे में झिझक करने से कुछ रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। प्लीज टॉक अबाउट इट, प्लीज स्प्रेड इट एज मच एज पॉसिबल। एंड इफ यू, और आपके आजू बाजू में कोई भी है कि जिसको कैंसर के बारे में कोई भी अवेयरनेस चाहिए, तो आप बिलीव फाउंडेशन को रीच आउट कर सकते हैं। वी आर हियर टू प्रोवाइड यू विथ ऑल द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव टू कनेक्ट यू विथ मैम। हम पूरे अवेलेबल हैं आप सबके लिए। सो प्लीज इस वीडियो के बारे में बात कीजिए, इसको स्प्रेड कीजिए जितना भी आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।